इनसे इनकी बेचैनी छूट रही, इनका जनाधार खिसक रहा है। ये लोग तो लूटने वाले हैं, विनाश करने वाले हैं, इसलिए इनकी बेचैनी बढ़ती है। कितना बिहार में विकास क्यों हो रहा है? और 11 साल में 51वां बार प्रधानमंत्री आ रहे हैं। इनका क्या दिमाग सही जगह पर नहीं है क्या? चश्मा का पावर बढ़ाना पड़ेगा। लैंड कर जाते हैं, रहते हैं कहीं अंतरिक्ष में, आ जाते हैं चुनाव लड़ने में, रहते हैं विदेश में, सीधा लैंड करते हैं चुनाव में। ये होता है परिवारवाद। यहाँ अपराध होता था, बिहार में लूट होता था, अपहरण होता था, और अपहरण करने वाला सीएम हाउस में बैठता था और वहां फैसला करता था कि करोड़ में लेना है कि लाख में लेना है। केस करता था, उसको उल्टा धमकाते थे, केस वापस होता था, अपहरण का पैसा सीएम हाउस में जमा करता था। ये बिहार में अब कभी नहीं होने वाला है, ये जान लीजिए। नमस्कार, आप है न्यूज़ फॉर नेशन पर, मैं आपके साथ विजय सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक दिवसीय बिहार दौरे पर आए हैं और कई सौगात हैं करोड़ों का वो बिहार वासियों को देखें, लेकिन विपक्ष है वो सीधा सवाल खड़े कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बिहार आए हैं और जुमले की बारिश है वो बिहार में होगा। चेतावनी दे रहे हैं बिहार वासियों को। हमारे साथ बात करने के लिए बिहार सरकार के मंत्री और बीजेपी के कद्दावर नेता है नीरज कुमार बबलू। हम बात करेंगे। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार दौरे पर आए, जिसको लेकर आप सवाल सीधे खड़ी कर रहे हैं। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी बार बार बिहार आते हैं, ये बिहार के लिए सौभाग्य की बात है। और इनकी परेशानी इसलिए बढ़ते रहती है कि जब भी माननीय प्रधानमंत्री जी बिहार आते हैं तो बिहार को सौगात देते हैं, हजारों हजार करोड़ों का शिलान्यास करते हैं, उद्घाटन करते हैं, बड़े बड़े पुल बनाए जा रहे हैं, एयरपोर्ट का उद्घाटन किया गया है, नया एयरपोर्ट बनने वाला है। इन तमाम चीज़ों से जो विकास का गति तेज हो रहा है, इनसे इनकी बेचैनी छूट रही, इनका जनाधार खिसक रहा है। ये लोग तो लूटने वाले हैं, विनाश करने वाले हैं, इसलिए इनकी बेचैनी बढ़ती है। कितना बिहार में विकास क्यों हो रहा है? हमारे पास बचेगा क्या? हमारा पूरा जनाधार खिसक जाएगा। बड़े बड़े विकास को काम को देख करके ये परेशान होते हैं, इसलिए अनाप शनाप बयानबाजी करते हैं, अफवाह फैलाते हैं, भ्रम फैलाने का काम करते हैं। जनता इनके सारे दुर्गुणों को देख रही है, सारे कुकर्मों को देख रही है, और आने वाले समय में इनका पूरा हिसाब किया जाएगा। जनता मन बना के बैठी हुई है। कह रहे हैं कि चुनावी साल है इसलिए प्रधानमंत्री आ रहे हैं, वो सिर्फ चुनाव में दिखते हैं, उसके बाद नहीं दिखते हैं। वो चेतावनी इस तरह की बात दे रहे हैं, कहते हैं कि वो चुनाव में दिखते हैं लेकिन समझ में नहीं आते। जब से माननीय प्रधानमंत्री जी बने हैं 11 साल हुआ है, और 11 साल में 51वां बार प्रधानमंत्री आ रहे हैं। इनका क्या दिमाग सही जगह पर नहीं है क्या? चश्मा का पावर बढ़ाना पड़ेगा कि मानसिक इलाज कराना पड़ेगा? ये सब पता करने का जरूरत है कि माननीय प्रधानमंत्री जी कितने बार बिहार आए और कितना काम किए हैं बिहार में, या कितना लाख करोड़ का विशेष पैकेज दिए हैं, कितने बड़े बड़े पुल बन रहे हैं, कितने अस्पताल बन रहे हैं, कितने मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, कितने एयरपोर्ट बन रहे हैं, कितने एनएच बन रहे हैं, कितने एनएचएआई बन रहे हैं। ये चीज इनको दिखाई नहीं पड़ता है। तो हमको लगता है कि जो आई हॉस्पिटल बन रहा है ना, बड़ा सा शंकर नेत्रालय भी बिहार में बनने वाला है। तमाम विरोधियों का आंख का इलाज उसी में कराएंगे और चश्मा का पावर बढ़वाएंगे इन लोगों का। लेकिन जिस तरह से बिहार में आयोग बनाया गया है, जिसको लेकर अब बिहार में सियासत हो रही है, परिवारवाद को लेकर लगातार सवाल खड़े होते थे। तेजस्वी यादव ने कल मन से गिनाया है कि इनके पिता पहले क्या थे, इनकी पत्नी कहाँ है, इस तरह की बात है, वो मन से गिना रहे थे। आपके बारे में भी कल बोल रहे थे नेता प्रतिपक्ष। परिवारवाद को लेकर सवाल आप खड़े करने विपक्ष। देखिए, जो आयोग है, आयोग बहुत दिन से बंद पड़ा हुआ था। आयोग बना है तो इनको बेचैनी छूटने लगा कि लोगों का एडजस्टमेंट हो रहा है, विकास का काम तेजी से हो रहा है, सारे लोग एडजस्ट हो रहे हैं। तो हम लोग मुंह देख रहे हैं। जब इनको 2 बार मौका मिला था तो काहे नहीं आयोग का गठन किए? और कहते हैं परिवारवाद। ऐसा कोई उदाहरण नहीं है कि एक परिवार से 1 दर्जन आदमी है। हम लोग गिना देते हैं, मैं लालू परिवार से कितने लोग हैं आप भी जानते हैं, पूरा राज्य भी जानता है कि पिताजी हो कि माताजी हो, भाई जी हो, बहनोई जी हो, बहन जी हो, मामा जी हो, नाना जी हो, सब एक परिवार से लैंड कर जाते हैं, रहते हैं कहीं अंतरिक्ष में, आ जाते हैं चुनाव लड़ने में, रहते हैं विदेश में, सीधा लैंड करते हैं चुनाव में। ये होता है परिवारवाद। और बाकी इधर के जो लोग हैं, जिनके परिवार के लोग आए हैं, वो काम करते हैं। अपने पिताजी के जगह पर अगर कोई बेटा आया है, वो लगातार वर्षों से जनता का सेवा करने का काम किया। पिताजी नहीं है तो बेटा का अधिकार बनता है कि उस जगह पर काम करें, उनको सीट मिले, क्योंकि वो मेहनत करता है, काम करता है, जनता के बीच में समय देता है। जो जनता के बीच में समय देगा उसका अधिकार बनता है। ऐसा नहीं है कि पॉकेट से निकाले रख दिए। परिवार में कोई है, सीधे आए, टिकट ले लिए, चुनाव लड़ने लगे।
टिकट लिए सीधे राज्यसभा पहुंच गए, आए और विधान परिषद पहुंच गए। ऐसा यहाँ नहीं होता है। यहाँ जो काम करेगा उसको जगह मिलेगा। कोई परिवारवाद इधर नहीं है। परिवारवाद के अगर जनक है तो वो लालू परिवार है। कोटा पर सवाल खड़े होने लगे हैं कि अब आरएसएस कोटा होने लगा, इस तरह के कोटे हुए वो अब होने लगे हैं। क्या चीज का कोटा है? जो जहां काम करता है, जो जहां लगे रहते हैं, जिनका जुड़ाव जहां से रहता है, उसको लोग मानता है कि भाई ये वहां से जुड़े हुए हैं। कहने के लिए हो जाता है कि कोटा, ऐसा कोई कोटा नहीं होता है। वो ये होता है कि वहां से जुड़े हुए हैं, तो जो जहां से जुड़े हुए हैं उनका काम होता है। जो काम करेंगे उनको जगह मिलेगा, जो काम नहीं करेंगे उनको जगह नहीं मिलेगा। बिना काम वाले को अगर जगह मिलता है तो वो होता है परिवारवाद। अंतिम सवाल लेंगे, बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर जिस तरह से लगातार गोलियां चल रही है, कल वीवीआईपी इलाके में जो गोलियां चली, इसको लेकर अब विपक्ष सवाल खड़े करने लगे हैं, करे कि जंगल राज हमलों के समय के बोलते हैं, अब क्या है? अब तो वहां जंगल राज दिख रहा है। देखिए, जंगल राज और महाजंगल राज में क्या फर्क उनको पता नहीं है। जंगल राज हम लोग इसलिए कहा करते थे कि यहाँ अपराध होता था, बिहार में लूट होता था, अपहरण होता था, और अपहरण करने वाला सीएम हाउस में बैठता था और वहां फैसला करता था कि करोड़ में लेना है कि लाख में लेना है। और यहाँ जो एनडीए की सरकार है, इसमें अपराध तो होता है लेकिन अपराधी बचेगा नहीं, इसकी गारंटी है। अपराधी जेल जाते हैं, स्पीडी ट्रायल चलाया जाता है, उनका इनकाउंटर भी होता है और जरूरत पड़ने पर स्पीडी ट्रायल चला करके सजा भी कराया जाता है। हजारों की संख्या में अपराधी जेल में सड़ रहे हैं, सीसीए एक्ट लगाया जाता है। ये अपराध नियंत्रण का अपना तरीका है और अपराध पर पूरी तरह नियंत्रण करने के लिए पुलिस को खुली छूट दी हुई है कि जो भी कार्रवाई करना हो वो करो, गोली का जवाब गोली से देना पड़े तो दो, ये पूरी छूट है। इसलिए यहाँ जंगल राज कभी नहीं हो सकता है। जंगल राज में अपराधी सड़कों पे घूमते थे, जो केस करता था उसको उल्टा धमकाते थे, केस वापस होता था, अपहरण का पैसा सीएम हाउस में जमा करता था। ये बिहार में अब कभी नहीं होने वाला है, ये जान ले लो। तो आप सुने थे बिहार सरकार के मंत्री नीरज कुमार बबलू का क्या कुछ कहना था। तमाम खबरों पर न्यूज़ 15 तक